नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जिस भी कार्य में आप लगे होंगे उसमें आपको बरकत मिल रही होगी। ईश्वर की कृपा आप सभी पर होगी और आपके घर में धन और अन्न की व्यवस्था होती रहेगी। इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा कितना मेधावी होगा, आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, कितना वो ऊंचाइयों को छू पाएगा। होता है ना कि हर इंसान के, हर पेरेंट्स के मन में ये होता है कि ये जानने की इच्छा होती है कि उनका बच्चा कितना ज़्यादा सक्सेस होगा, सक्सेस को प्राप्त करेगा। क्या वो उनका ख्याल रखेगा या नहीं, या फिर वो ऐसा कार्य करेगा जो उनके नाक को ऊंचा करने वाला, अपने पूरे वंश का नाम रोशन करने वाला होगा, या फिर अपने वंश का नाम खराब करने वाला होगा। तो ये अगर आप जानना चाहते हो कि कैसा होगा आपका बच्चा, कैसा होगा आपके बच्चे का भविष्य, बहुत ही आसानी से आप जान सकते हो। अपने ही घर पर बैठे सिर्फ आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसकी हेल्प से आप सब जान सकते हो कि आपका बच्चा कितना मेधावी होगा। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले रखी है, 25 अप्रैल 1994। आप भी अपना या अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और फिर जैसे जैसे हम क्रिया कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी उतारते जाइए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा मेधावी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे मूलांक। मूलांक होता है तारीख, किस तारीख को आपके बच्चे ने या आपने जन्म लिया है। तो मेरे पास ये 2 डिजिट है। अगर आपके पास 2 डिजिट है तो उसे आप सिंगल कर लें, और अगर आप सिंगल ही है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन तारीख होता है, ये तो ऑलरेडी सिंगल है। लेकिन अगर डबल है 11 के बाद जो भी आएगा वो आपका डबल में होगा, तो उसे सिंगल में करने होता है। मूलांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस में 5 = 7। हमारा 7 आ गया मूलांक। भाग्यांश के लिए क्या करते हैं, इन सारे अंकों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 2 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस में 4। अब इन सबको जोड़ो, 7 2 5 15 2 12 12 और 12 13 14 16 17 और 16 और आपका आ गया 16 = 7। 7 आ गया आपका। तो मूलांक भी आ गया 7, भाग्यांश भी आ गया 7। अब टोटल अंक हमारे पास जो जो है हम इसे उतार लेंगे। 2 5 4 1 9 9 4। मूलांक है 7, भाग्यांश भी है 7। अब दोस्तों यह है लूसेग्रिड चार्ट। अब इस चार्ट की हेल्प से हम इस बॉक्सेस को भर लेंगे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला अंक है 2। 2 किसका है, चंद्रमा का। 2 है चंद्रमा का, प्रेम का, विवाह का, मन का कारक। फिर है 5। 5 आपका बुध सेंटर में है, ऊर्जा का, वाणी का, व्यापार का, संबंध का। इसके बाद है 4। 4 है आपका राहु का, संपत्ति का, डिसिप्लिन का। 1 आपका सूर्य का। देन 9 2 बार है, 9 होता है मंगल का, आपकी प्रसिद्धि का कारण। फिर 4 है अगेन 4। फिर है 7 2 बार है, 2 बार हमने लिख लिया। अब देखेंगे आप यहाँ 3 बॉक्सेस खाली हैं, तो आपके में भी कोई ना कोई बॉक्स जरूर खाली होंगे। दोस्तों किसी भी इंसान के पास सारे अंक मौजूद नहीं होते हैं, कोई ना कोई अंक मिसिंग होता ही है। तो यहाँ 3 बॉक्सेस खाली हैं। आपका हो सकता है 2 ही बॉक्सेस खाली हो या 4 बॉक्सेस खाली हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा मेधावी है। तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चे के चार्ट अगर आपने बना लिया है, तो अगर आप ये देखते हो कि उसका आप उसमें ये और
ये तीनों बॉक्सेस भरे पड़े हैं, इन तीनों में अंक है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसे मेंटल प्लान कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो मानसिक रूप से, मतलब जो इसका दिमाग है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये मेंटल लाइन है, तो इसका दिमाग काफी इंटेलिजेंट होगा। वो कोई भी कार्य करेगा वो दिमाग के थ्रू करेगा। और अगर आप ये देखोगे कि इसका ये तीनों बॉक्सेस खाली है, ये तीनों ये तीनों भरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मन से काम लेगा, इमोशनल ज़्यादा होगा वो। ठीक है, तो उसके कार्य में इमोशनल ज़्यादा होगा, कोई भी डिसीजन में वो इमोशनल को प्रायोरिटी देगा। और अगर ये तीनों लाइन भरे, ये तीनों बॉक्सेस भरे हैं, तो दिमाग से सोचेगा। और अगर ये लाइन भरा हुआ है, तीनों ये लाइन भरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मन और दिमाग, मन और दिमाग दोनों को बैलेंस बनाते हुए चलेगा, अगर ये तीनों उसके पास है तो। ठीक है, और अब ये आता है, ये अगर आपके बच्चे के ये तीनों लाइन, तीनों बॉक्सेस भरे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपका बच्चा है, एक तरीके से इस जो लाइन है, ये तीनों बॉक्स, ये एक तरीके से प्रैक्टिकल आदमी होगा अगर ये तीनों बॉक्सेस भरे हुए है ना। हम बात कर रहे थे इधर की, तो अगर आपकी ये तीनों लाइन भरी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये थॉट प्लान करेगा। पहले ये सोचेगा, कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोचेगा, समझेगा, और उसके बाद कोई कार्य करेगा। अगर आपके बच्चे का ये तीनों लाइन, ये तीनों बॉक्सेस भरे हुए हैं, तो ये होता है विल पावर का। तो कोई भी काम करने के लिए आपको विल पावर की जरूरत होती है। ये एक तरह का राजयोग भी है। अगर ये आपके बच्चे का तीनों बॉक्सेस भरा हुआ है, तो ये राजयोग के बराबर है। कोई भी काम आप सोच रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, इमोशनल से होकर सोच रहे हो, लेकिन आपको उसको अमल करने के लिए पावर नहीं है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है ना। इसी तरीके से ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है विल पावर का, और ये है एक्शन का। आप सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो, बट एक्शन नहीं ले रहे हो, तो भी वो प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बच्चे में ये तीनों लाइन है, तो ये होता है गोल्डन लाइन। अगर आपके बच्चे में ये तीनों बॉक्सेस भरे हैं, ये गोल्डन, इसको गोल्डन राजयोग कहते हैं। और अगर ये तीनों भरे पड़े हैं, तो ये सिल्वर राजयोग है। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपके बच्चे के पास कितने हैं। ये सारे के सारे एक तरीके से राजयोग है आपके बच्चे में। अगर कितनी लाइनें पूरी हो रही है, जितनी ज़्यादा आपके बच्चे में ये बॉक्सेस भर रहे हैं, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, मेधावी होगा, अपने काम को लगन से करने वाला होगा, इंटेलिजेंट होगा, कुल का नाम रोशन करने वाला होगा, अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और एक्शन लेने में भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ना कि सोच लिया, सोच रहे हैं और सो रहे हैं, ऐसे कोई भी काम पूरा नहीं होता। अगर आपने कोई काम करने के बारे में सोचा है, तो उसे अमल भी करना होता है। तो अगर आपके बच्चे में ये सारी लाइन या इनमें से कोई 2 या 3 लाइन भी मिल रही है, तो आपका बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट होगा और आपके कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।